वेलकम टू मूवीज़ व्यू। आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन की लिखी किताब द घोस्ट बॉम्ब्स के एक कहानी के बारे में जिसका नाम है द हॉन्टेड मास्क। तो कहानी शुरू होती है एक रात से जहां कार्ली बेथ अपने फ्रेंड सबरीना के साथ एक सड़क पर जा रही होती है और उसे एक अचानक से नया शॉप दिखता है जिसका नाम होता है नोवेल्टी शॉप। और वो दोनों उस शॉप की तरफ मुड़ जाते हैं जहां उन्हें बहुत ही डरावने डरावने मास्क दिखते हैं। कार्ली बेथ देख ही रही होती है कि उसकी फ्रेंड सबरीना वहाँ से चलने को कहती है। जब वो जा रहे होते हैं तो उस शॉप का ओनर अंदर से देख रहा होता है उन्हें। फिर वो दोनों हैलोवीन के पम्पकिन के लिए फार्म में जाते हैं। जब वो पम्पकिन को गौर से देख रही होती है तब वो पम्पकिन उठ खड़ा होता है जिससे कार्ली बेथ डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। पर वो भाग नहीं पाती है क्योंकि एक और लड़का जो पम्पकिन खुद पहने हुए था वो उसे पकड़ लेता है और कार्ली बेथ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। असल में ये दोनों कार्ली बेथ के क्लासमेट हैं जिनका नाम है चक एंड स्टीव। असल में कार्ली बेथ बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से डर जाती है जिसका फ़ायदा उठाकर उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं। इस चीज़ से कार्ली बेथ गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। कार्ली बेथ वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है और इस वक्त भी वो नोवेल्टी शॉप का ओनर उसे देख रहा होता है। फिर वो गुस्सा होकर अपने घर लौट आती है। घर आने पे कार्ली बेथ की माँ उसे अपना बनाया हुआ स्कल्पचर दिखाती है जो कि हूबहू कार्ली बेथ की जैसी ही दिखती है। ये देख के कार्ली बेथ बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने हाथ में उठाती है। पर जब उसे वो रखने लगती है तो डर जाती है और अपने माँ को कहती है कि ये मुझे देखकर मुस्कुराई। पर उसकी माँ उसे कहती है कि ये सिर्फ उसका वहम है। कार्ली बेथ अपने कमरे की ओर बढ़ती है जहाँ उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है उसका छोटा भाई उसके हैलोवीन के कॉस्ट्यूम को पहनकर उसे डराता है जिससे वो अपने फर्श पर गिर जाती है। और इस पर उसका छोटा भाई उसे चिढ़ाता हुआ कहता है कि कार्ली बेथ तुम बहुत डरपोक हो। इन सारी चीज़ों से कार्ली बेथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन जब वो अपने स्कूल में लंच कर रही होती है चक एंड स्टीव पिछले रात के लिए माफ़ी मांगने आते हैं और धीरे से एक कीड़ा उसके सैंडविच में डाल देते हैं। जब कार्ली बेथ उस सैंडविच को खा रही होती है तब चक एंड स्टीव दूर बैठकर इस चीज़ को देख रहे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कार्ली बेथ के डरने का। कार्ली बेथ को यह पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उस सैंडविच को फेंक देती है और ये देखकर पूरे स्कूल उस पर हंसने लगता है। गुस्से में वो अपने घर लौट आती है। जब वो घर आती है तो उसे अपना हैलोवीन कॉस्ट्यूम दिखता है जो कि एक डक का था और ये उसकी माँ ने उसके लिए बनवाया था। पर वो इतने गुस्से में थी कि वो उस कॉस्ट्यूम को फाड़ देती है और बिल्कुल ही ख़राब कर देती है। और फिर वो अपने बचाए हुए पैसे जोड़ने लगती है और फिर वो उसी दुकान के बाहर पहुंच जाती है जहां उसने बहुत ही डरावने डरावने कॉस्ट्यूम्स और मास्क देखे थे। अंदर जाने पे दुकान का मालिक कहता है कि दुकान बंद हो चुकी है और तुम्हें अब कोई भी मास्क नहीं मिलेगा। इस पर कार्ली बेथ कहती है कि उसे बहुत लोग परेशान करते हैं और उसे डराते रहते हैं और उसे सबसे डरावने वाले मास्क चाहिए जिसके लिए वो दुगने पैसे भी देने को तैयार है। इतने में दुकान के मालिक को फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन पर बात करने लगता है। दुकान में घूमकर एक डरावना सा मास्क ढूंढने लगती है। इतने में उसे एक दूसरा कमरा दिखता है जिसके अंदर बहुत ही सारे डरावने डरावने मास्क पड़े हुए थे। कार्ली बेथ एक मास्क को उठाने ही वाली होती है कि इतने में दुकान का मालिक अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि यहाँ उसे आना नहीं था। पर कार्ली बेथ उस दुकान के मालिक को धक्का देकर एक मास्क लेकर वहाँ से भाग जाती है। दुकान के बाहर आकर वो खुश हो जाती है और दुकान का मालिक अंदर से ही देख रहा होता है और अपने डोर पर क्लोज का साइन लगा देता है। घर आकर वो उस मास्क को पहनती है और उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और वो सोचती है कि अब इस मास्क से वो सबको डराएगी। और सबसे पहले वो अपने छोटे भाई के पास जाती है और उसे पीछे से डराती है। उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस पर कार्ली बेथ हंसते हुए अपने मास्क को निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो मास्क उसमें चिपक जाता है और उसे निकालने में बहुत ही उसे दिक्कत होने लग जाता है। बहुत कोशिश के बाद कार्ली बेथ उस मास्क को निकाल पाती है और अपने छोटे भाई को दिखाती है। उसका छोटा भाई डरता डरता उस मास्क को देखता है और पूछता है कार्ली बेथ से कि मास्क तो ठीक है लेकिन तुम्हारा आवाज़ कैसे बदल गया। इस पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता है और वो हैलोवीन की तैयारी करने लग जाती है। वो अपने माँ का बनाया स्कल्पचर और उसे एक लाठी में लगाकर बाहर निकल जाती है लोगों को डराने। सबसे पहले वो अपने फ्रेंड सबरीना के पास जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं चक एंड स्टीव को ढूंढने और उन्हें डराने। चक एंड स्टीव एक कब्रिस्तान के बाहर खड़े होते हैं और दोनों अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उधर कार्ली बेथ चक एंड स्टीव को ढूंढते हुए गुस्से में बेकाबू होते जा रही थी जिसके कारण सबरीना भी उसे छोड़ के जा चुकी थी। वो गुस्से में इधर उधर लोगों के घर के सजावटें को तोड़ने लग जाती है और सड़क पर लोगों को बच्चों को डराने लगती है। और फिर कार्ली बेथ उसे ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंच जाती है जहां उसे चक और स्टीव की आवाज़ सुनाई देती है
और वो उसे डराने के लिए अंदर जाती है और फिर कार्ली बेथ पीछे से जाकर दोनों को डराती है, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख के कार्ली बेथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपने आप को बहुत बुरा बनाना चाहती है। फिर उसकी नज़र अपनी माँ के बनाए हुए स्टैचू पर जाती है और वो उस स्टैचू को वहीं दफनाने लग जाती है और गुस्से में वो स्टैचू वहीं दफना कर चली आती है। जब वो सड़क पर भाग रही होती है तो सबरीना उसे फिर मिलती है और सबरीना उसे अपने घर चलने को कहती है। वो दोनों फिर सबरीना के घर जाते हैं, जहाँ कार्ली बेथ अपने मास्क को उतारने की कोशिश करने लगती है। वो उसे उतार नहीं पाती है और सबरीना की मदद मांगती है, पर सबरीना भी उस मास्क को नहीं उतार पाती है क्योंकि उसे भी उस मास्क का अंतिम हिस्सा नहीं दिख रहा होता है। और इससे कार्ली बेथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। सबरीना उसे रोकने की हर कोशिश करती है, लेकिन कार्ली बेथ एक ना सुनती है और वहाँ से भागने लग जाती है। भागकर वो सीधे उस मास्क की दुकान पर पहुँचती है जहाँ से उसने वो मास्क चुराया था। दुकान का मालिक दरवाजे पर ही खड़ा था और वो कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कार्ली बेथ उसे कहती है कि वो इस मास्क को उतार नहीं पा रही है। फिर दुकान का मालिक कहता है कि जो इस मास्क को पहनता है वो इस मास्क को फिर उतार नहीं पाता है। इससे कार्ली बेथ और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस मास्क को ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश करती है, पर वो उसे उतार नहीं पाती है। और उस दुकान का मालिक उससे देखकर परेशान हो जाता है और उसे बतलाता है कि ये नफ़रत और गुस्से से नहीं हटेगा, बल्कि प्यार के प्रतीक से हटेगा। कार्ली बेथ इस बात को समझ नहीं पाती है और वहाँ ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगती है, जिससे बाकी के मांस जाग जाते हैं और उसे कार्ली बेथ को परेशान करने लगते हैं, जिससे कार्ली बेथ वहाँ से भागने लग जाती है। कार्ली बेथ उस दुकान से भी भागने लग जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, और वो भागते भागते उसी कब्रिस्तान में पहुँच जाती है जहाँ उसने अपने माँ के दिए हुए स्टैचू को दफनाया था। पर इस बार बाकी के मास्क भी उसके पीछे पीछे उस कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं और वहाँ भी उसे परेशान करने लगते हैं। कार्ली बेथ अपनी माँ के स्टैचू को ढूंढने लग जाती है और जहाँ वो दफनाई थी वो वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो उस स्टैचू को निकाल कर बाकी मास्क को दिखाती है, जिससे वो डर कर भाग जाते हैं और वो खुद का मास्क भी निकाल पाती है और फिर वो समझ पाती है कि प्यार का प्रतीक क्या है। फिर वो अपनी माँ के दिए हुए स्टैचू को लेकर घर आ जाती है और बहुत खुश होकर अपने माँ को गले लगती है। पर इतने में उसका छोटा भाई वो उस मास्क को पहनकर उसके सामने आता है और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।